अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान कुकिंग चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं आलू अंडे की यूनिक रेसिपी। इसका तरीका भी बहुत ही यूनिक है और बनने में तो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही जल्द बन करके तैयार हो जाती है। मैं 100% आपसे ये बात कहता हूँ कि ऐसी रेसिपी और ऐसा तरीका आपने यूट्यूब पर अभी तक आज तक देखा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आइए ये मज़ेदार रेसिपी और यूनिक रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको हमने ऑमलेट कट कर लिया है और हमने 3 पोटैटोज़ लिए हैं जिनको हमने छिलका जिसका हमने उतार लिया है, इसको हमने साफ़ करके रख लिया है। हमने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और इसको हमने दरदरा कूट लिया है। अब हमने यहाँ पर एक पैन लिया है और हमारा पैन जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। हमारा पैन गर्म हो चुका है, हमने यहाँ पर ऑयल ऐड किया और हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका तो हमने इसमें 2 लाल मिर्चें तोड़ करके डाल दी, 3 साबुत डाली। ये तोड़ करके डालने की वजह से इसका जो जायका है वो तेल में उतरेगा और इससे हमारी जो सब्ज़ी बनने वाली है वो बहुत ही और जायकेदार बनेगी। हम थोड़ा सा इसको क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम यहाँ पर ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी में हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर प्याज को ऐड कर लिया है। अब प्याज को हम हल्का हल्का भूनेंगे। हम इसको भूनेंगे कब तक? जब तक कि हमारी प्याज लाइट ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम प्याज को भूनेंगे और थोड़ी सी प्याज हमारी अच्छी सी कुरकुरी फ्राई हो, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर नमक ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच आप चलाते रहेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड किया है, इसका जो जायका उतरता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। हम इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ साथ। हम प्याज को बराबर भूनते रहेंगे और अब इस पॉइंट पर हमने जो आलू लिए थे, जो पोटैटोज़ लिए थे, हमने उसको ग्रेटर की मदद से कद्दूकस कर लिया है, उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो तरीका है वो यहीं पर ही आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ पर आलूओं को कद्दूकस किया है और इसकी वजह से जो हमारी सब्ज़ी बनने वाली है वो बहुत ही यूनिक लगेगी आपको। देखने में तो कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आप क्या खा रहे हैं और आपको खुद को अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने इतनी अच्छी सब्ज़ी कैसे बना ली। हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार। यहाँ पर ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये जो इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर जो हरी मिर्च ली थी जिसको हमने दरदरा कूटा था लहसुन के साथ में, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इसको भी खूब अच्छे से पूरे के पूरे हम इसमें मिक्स करेंगे और बराबर चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी प्याज भी छोटी छोटी कटी हुई और हमारे आलू भी छोटे छोटे कटे हुए, इसलिए यहाँ पर मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छे से मिक्स करिए और आप यहाँ पर हाई टू मीडियम, आपको हाई नहीं, हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक देना है, क्योंकि हमारे आलू जो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं, इसलिए बहुत जल्दी आपके आलू गल जाएंगे। हमारे यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर ढक्कन हटाया। अब इसके बाद हमें अच्छे से इसको पूरा मिक्स करेंगे, एक मतलब पूरा चम्मच चलाएंगे और इस पॉइंट पर हमने यहाँ पर 1 पिंच एवरेस्ट का मसाला ऐड किया है और 1 पिंच हमने यहाँ पर चाट मसाला ऐड किया। देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर कोई गरम मसाले एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किए, ये हमने जायके के लिए और थोड़ा सा हमारी सब्ज़ी चटपटी बने इसके लिए हमने यहाँ पर एवरेस्ट का मसाला और चाट मसाला हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करिए और पूरी की पूरी सब्ज़ी में इसको मिला लीजिए। अब इस पॉइंट पर हम यहाँ पर इसको 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं, हमने यहाँ पर लिड हटाई है और हमने यहाँ पर तकरीबन 1 मुट्ठी हमने हरा धनिया बारीक कट करके ऐड किया है ऊपर से और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लेमन जूस ऐड किया है। इसको ऐड करने के बाद में हम इसको अच्छे से एक मर्तबा मिक्स कर लेंगे पूरी सब्ज़ी के अंदर, ताकि लेमन का जो जूस है, जो नींबू का रस है, वो अच्छे से पूरी की पूरी सब्ज़ी में मिल जावे और हमारा जो हरा धनिया है ये भी अच्छे तरीके से पूरा का पूरा मिक्स हो जावे। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएंगे तो वाकई में इस सब्ज़ी के सामने दूसरे की सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 बॉयल अंडे लिए हैं। अब इस बॉयल अंडे को इस पॉइंट पर हम यहाँ पर कद्दूकस करेंगे, ग्रेटर की मदद से इसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हमने जो अभी यहाँ पर ढका था वो 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढका था। हमारी फाइनली सब्ज़ी समझ लीजिए, हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं।
बिल्कुल हमारी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। हमने यहाँ पर बॉयल अंडा कद्दूकस करके ऐड कर लिया यहाँ पर ग्रेटर के ज़रिए से। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा अच्छे से फैला लेंगे। इसको हमें मिक्स नहीं करना है, खाली बस हम इसको अच्छे से फैला लेंगे ऊपर, और यहाँ पर हम ढक्कन लगा लेंगे और हमारे फ्लेम को बंद कर देंगे। हो गई दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई। आइए हम इसको डिश आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी दिख कैसे रही है। तो फाइनली हमारी सब्ज़ी ऐसी बनी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से नज़र आ रही है हमारी सब्ज़ी आपको। तो देखा दोस्तों, हमारा जो ये तरीका था और ये हमारी रेसिपी कितनी यूनिक लगी होगी आपको, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी सब्ज़ी किस तरीके से झटपट बन करके तैयार हो गई। ज़्यादा वक्त नहीं लगा, आपको ज़्यादा आलूओं को गलाने के लिए पानी को भी ऐड नहीं करना पड़ा, और हमने जिस तरीके से आलू को डाला था वो झटपट तरीके से हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हमारी सब्ज़ी बन करके तैयार हो गई। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर ऑन करें, ताकि हम जब भी कोई रेसिपी यूनिक रेसिपी डालें तो वो रेसिपी आप तक पहले पहुंच जावे और आप उसको फ्री में देख सकें। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार और जायकेदार और यूनिक रेसिपी के साथ मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।